आज की जो वर्तमान सरकारें हैं, ये कहीं भी न्याय देने का काम नहीं करती है। जो दबे हैं, उनको दबाना चाहती है। आप जातीय जनगणना कराने के बाद अगर हमारी हक, हमारे अधिकार किसी दूसरे को दे रहे हैं, तो फिर तो वही हाल है कि आप ये तो हमें केवल लॉलीपॉप दिखाएँ। हमारे संविधान में तो लड़ने का अधिकार सबको है ना। आप क्यों इस ठगबंधन में आ रहे हो? क्यों ठगबंधन कर रहे हो? आप जनता के बीच में सीधे जाकर के अपनी बातें कहने की स्थिति में नहीं हो पा रहे हैं। और हमारे माननीय काशीराम साहब ने तो यहाँ तक कहा था कि ये कांग्रेस अगर सांपनाथ है तो भारतीय जनता पार्टी नागनाथ है। इन दोनों ही को रहते हुए हमारे जो गरीब तबके हैं, जो शोषित दलित वंचित वर्ग हैं, उनका उत्थान कभी नहीं हो सकता है। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। इस साल के अंत में बिहार में 243 सीटों पर होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प है और ऐसे में आपको बता दें कि यात्राओं का जो दौर है वो शुरू हो चुका है, जहां पर तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ने वोट अधिकार यात्रा के बाद से ही लगातार बिहार में यात्राओं को लेकर चर्चा हो रही है और कल से बसपा जो है अपनी यात्रा निकालने जा रही है। सीधे तौर पर हमारे साथ बिहार प्रभारी हैं अनिल सिंह जी, सीधे बात करेंगे। पहले तो बहुत शुक्रिया बातचीत करने के धन्यवाद। लिए। अनिल जी, सबसे पहले आप लोग कल से यात्रा निकालने जा रहे हैं, उद्देश्य क्या है और क्या रूट मैप रहेगा आपकी यात्रा का? देखिए, हमारे पार्टी का जो नारा है सर्वजन हिताय, ये इस यात्रा का नाम है सर्वजन हिताय जागरूक यात्रा। ये सभी को जागरूक करने के लिए और बाबा साहब का जो संविधान है, वर्तमान समय में जो वर्तमान सरकारें हैं, ये सरकारें बार-बार उसे तार करने का काम की है। उससे लगता है कि संविधान को दरकिनार करने का प्रयास किया जा रहा है। तो हम सबों ने यात्रा के माध्यम से एक निश्चित रूप से बिहार के अंदर ये देना चाहते हैं कि बाबा साहब का जो संविधान है सुरक्षित रहे और सभी का बिहार के अंदर उत्थान हो, तरक्की हो, किसी को भी दबाया नहीं जाए। जो आज की जो वर्तमान सरकारें हैं, ये कहीं भी न्याय देने का काम नहीं करती है। जो दबे हैं, उनको दबाना चाहती है। तो हम इस यात्रा के माध्यम से कहना चाहते हैं कि बिहार सबका है और बिहार में तरक्की सबका हो, इस बात के को निश्चित किया जाए। और इसीलिए बहुजन समाज पार्टी ये कैमूर जिला से यात्रा निकाल रही है। कैमूर, बक्सर होते हुए सासाराम, आरा होते हुए हम सिवान, गोपालगंज, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण और मुजफ्फरपुर, वैशाली, इधर जहानाबाद, अरवल, इन जिलों को होते हुए हमारी ये यात्रा समाप्त होगी और इसका नेतृत्व आकाश आनंद जी करेंगे, जो हमारे पार्टी के बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक भी हैं। वो इसका नेतृत्व करेंगे और उनके नेतृत्व में बिहार में यात्रा निकल रही है। इसमें सांसद रामजी गौतम साहब भी रहेंगे और हज़ारों लोग रहेंगे। बिहार के अंदर एक नई ऊर्जा, नई ताकत लोगों को मिल भी रही है और लोग बहुजन समाज पार्टी को देंगे भी। और एक राजनीतिक रूप से जो एक राजनीतिक लड़ाई है, उस लड़ने के लिए आकाश आनंद जी इस यात्रा को अनिल जी, नेतृत्व एक करेंगे। सवाल ये भी बनता है, अगर हम बिहार की राजनीति की बात करें, यहाँ पर जाति आधारित राजनीति है, ऐसे में आप लोग किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं है। बिहार के उपचुनाव में हमने देखा कि रामगढ़ से आप लोगों ने जीत हासिल की, लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव काफ़ी अहम है और ऐसे में आपको लगता है कि लोग जात से उठकर वोट करेंगे और आप लोगों की पार्टी को जितवाएंगे, क्योंकि पिछली बार भी आप लोग ने एक जीत हासिल की थी, लेकिन वो भी जाके अब जेडीयू में शामिल हो गए। ऐसे में क्या स्ट्रैटेजी है आप लोग की और कौन-कौन से दावेदार ऐसे रहेंगे? देखिए, कौन कहाँ चले गए इस पर तो मैं अभी नहीं कह सकता हूँ पीछे कौन क्या हुआ, लेकिन अभी के समय में बसपा काफ़ी बिहार के अंदर मजबूत हुई है और निश्चित रूप से यहाँ हमारे विधायक जीतेंगे। और चूंकि इस बार कार्यकर्ता बड़े पैमाने पर बिहार के अंदर तैयारी किए हैं, लड़ेंगे और चाहे हर समाज से, चाहे वो हमारे चौहान समाज से हों, पाल समाज से हों, पिछड़े अति पिछड़े के हर वर्ग से लोग आगे आकर के इस पार्टी को मजबूत करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। और ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से बहुजन समाज पार्टी एक नई ताकत एक बनेगी बिहार के अंदर और सरकार भी बनाने की कहीं न कहीं हम दावा पेश करते हैं। और जो अभी की जो मौजूदा जो अभी पीछे की जो सरकार थी, हमारे बिहार के अंदर जातीय मतगणना हुई, जातीय जनगणना हुई या जातीय गणना जिसको कहें कि हुई।
लेकिन जातीय गणना करने के बाद रिजल्ट तो सामने लाया गया, लेकिन उस पर कोई असली जमा उसे नहीं पहनाया जा रहा है कि हम क्या विधायकों को भी विधानसभा में लोगों को उसी हिसाब से लड़ाएंगे क्या? ये पार्टियां आज भी कहने को कोई तैयार नहीं है कि हम उतनी सीट देंगे आपको। आप जातीय जनगणना कराने के बाद अगर हमारी हक, हमारे अधिकार किसी दूसरे को दे रहे हैं, तो फिर तो वही हाल है कि आप ये तो हमें केवल लॉलीपॉप दिखाएं। तो हमारी जो पिछड़े या अति पिछड़े की जितनी संख्या है, जिस जाति की जितनी संख्या है, उसको उतनी भागीदारी निश्चित रूप से हर राजनीतिक पार्टियों को चाहिए कि उसकी उतनी हिस्सेदारी वहाँ दी जाए। क्या बसपा इतनी मजबूत पार्टियों के आगे खड़ी हो पाएगी, क्योंकि राजद है तो दूसरी तरफ बीजेपी भी है, एनडीए अलायंस, इंडिया अलायंस, ऐसे में बसपा अपना वजूद बचा पाएगी, आपको लगता है? देखिए, ये जो आप जो बता रही हैं इंडिया अलायंस, एनडीए अलायंस, ये अलायंस क्यों करने की इन्हें ज़रूरत पड़ी है? ये अलायंस तो एक ठगबंधन है, एक लोगों को ठगने के लिए इनको ज़रूरत पड़ी है, सहारा की ज़रूरत है एक दूसरे के। हम तो कहना चाहते हैं कि अगर हमारे संविधान में तो लड़ने का अधिकार सबको है ना, आप क्यों इस ठगबंधन में आ रहे हो? क्यों ठगबंधन कर रहे हो? आप जनता के बीच में सीधे जाकर के अपनी बातें कहने की स्थिति में नहीं हो पा रहे। तो ये ठगबंधन है। बहुजन समाज पार्टी कभी भी इन ठगबंधनों में, और हमारे माननीय काशीराम साहब ने तो यहाँ तक कहा था कि ये कांग्रेस अगर सांपनाथ है तो भारतीय जनता पार्टी नागनाथ है। इन दोनों ही को रहते हुए हमारे जो गरीब तबके हैं, जो शोषित दलित वंचित वर्ग हैं, उनका उत्थान कभी नहीं हो सकता है। तो हमें बहुजन समाज पार्टी को, ये महापुरुषों की विचारधारा पर चलने वाली पार्टी है, और उत्थान चाहते हैं सही मामले में कि बिहार का उत्थान हो, पलायन रुके, सही मामले में रोजगार यहाँ का सृजन हो। हम उसके लिए काम करना चाहते कितनी सीटों पे लड़ रही है इस बार बहुजन समाज? हैं। 243 सीट पर लड़ रहे हैं, और ये यात्रा 11 दिन की। और ये यात्रा 11 दिन की है। चलिए देखिए, ये यात्रा 11 दिन की है और ये यात्रा पे सबकी नज़र बनी रहेगी, क्योंकि बिहार में इस साल के अंत में चुनाव है और ऐसे में बहुजन पार्टी क्या कुछ करती है, इस पर भी सबकी नज़र बनी रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।